क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीज़ों को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों हम उन रिश्तों से चिपके रहते हैं जो हमें सिर्फ तोड़ते हैं? क्यों हम बार बार उसी गलती को याद करते हैं जिससे निकलने की हमने खुद से कसम खाई होती है? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा अतीत हमारी सांसों पर बैठ गया हो। हर सुबह, हर रात वही पुरानी यादें, वही अधूरी बातें, वही खालीपन। पर क्या यही जिंदगी है? क्या हम हमेशा उस बोझ को ढोते रहेंगे जिसे अब समझदार दिल छोड़ देना चाहता है? निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो दर्द से होकर शांति की ओर जाता है। ये किताब कोई सुझाव नहीं देती, ये भीतर छुपी हुई गांठों को खोलती है, वो गांठें जो हमें आज जीने नहीं देती। अगर आप भी किसी टूटे पल, किसी अधूरे रिश्ते या किसी गहरी टीस से गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जब आप पहली बार सचमुच खुद को आजाद करना चुनते हैं। जब आप किसी चीज को थामे रहते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई गुजरा हुआ लम्हा या कोई उम्मीद, तो आप सिर्फ उस चीज को ही नहीं थामते, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को उसी में उलझा देते हैं। और यही उलझन धीरे धीरे एक भावनात्मक गिरफ्त में बदल जाती है। निक ट्रेंटन लिखते हैं कि जब हम किसी गलत चीज को जाने नहीं देते, तब असल में हम अपने ही भीतर जहर भरते जाते हैं। यह जहर बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर हमें खोखला करता चला जाता है। लेखक एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपकी हथेली में एक बहुत भारी पत्थर है। आप उसे 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन तक थाम सकते हैं, लेकिन जितना अधिक समय आप उसे थामे रखेंगे, उतना ही वह पत्थर भारी होता जाएगा। अंततः वह आपकी पूरी ताकत छीन लेगा। यही होता है जब हम बीते दर्द को पकड़कर रखते हैं, वो धीरे धीरे हमारे वर्तमान को दबा देता है। किताब के पहले हिस्से में निक ट्रेंटन हमें भावनाओं को पहचानने और स्वीकारने की आवश्यकता का एहसास कराते हैं। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग या तो अपनी भावनाओं से भागते हैं या उन्हें नकारते हैं, परंतु जब हम अपनी तकलीफ को देखना शुरू करते हैं, उसे महसूस करते हैं, तभी हम उसे जाने देने की शुरुआत करते हैं। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें आप अपने भीतर के सच को स्वीकारते हैं और उसे एक कोमल विदाई देते हैं। एक और गहरा बिंदु जो लेखक उठाते हैं वह यह है कि अक्सर हम जिन चीजों को नहीं छोड़ पाते, वो हमारे ईगो यानी अहम से जुड़ी होती है। किसी ने हमें अपमानित किया, हमारी अपेक्षाओं को तोड़ा या फिर हमारी छवि को चोट पहुंचाई, और हम उस घटना को इसलिए थामे रहते हैं क्योंकि हमारा अहंकार उसे जाने नहीं देना चाहता। लेकिन लेटिंग गो का मतलब है ईगो को पीछे छोड़कर शांति को अपनाना। यह कोई हार नहीं है, बल्कि वह बहादुरी है जो बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। निक बताते हैं कि जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं, तो हम अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करते हैं। हम यह मानते हैं कि हम उस घटना या उस रिश्ते से कहीं बड़े हैं और हमारे जीवन में उससे कहीं ज्यादा गहराई है। यह एक मानसिक आजादी है, एक नई शुरुआत। किताब के इन आरंभिक हिस्सों में लेखक भावनात्मक स्वतंत्रता के बारे में गहराई से बात करते हैं। वह कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक भावनात्मक बैकपैक होता है, एक ऐसा झोला जिसमें वह बचपन के अनुभव, रिश्तों की टूटन, समाज की अपेक्षाएं और अपनी ही असफलताएं भरता जाता है। पर यह झोला तब तक भारी होता जाएगा जब तक आप उसे हल्का करना नहीं सीखते। लेटिंग गो का अर्थ है उस बैकपैक को धीरे धीरे खाली करना, ताकि आप फिर से खुलकर सांस ले सकें। लेखक यह भी बताते हैं कि लेटिंग गो सिर्फ अतीत की बात नहीं है, यह एक रोज की प्रक्रिया है। हर दिन, हर क्षण हमारे पास यह चुनाव होता है कि क्या हम इस पल को जीना चाहते हैं या किसी बीते घाव में डूबे रहना चाहते हैं। किताब एक मानसिक अनुशासन की ओर भी इशारा करती है, जहां आप सीखते हैं कि अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उन्हें देख पाएं, समझ पाएं और फिर उन्हें एक सम्मानपूर्वक विदाई दे पाएं। निक ट्रेंटन इस यात्रा को एक आत्मिक यात्रा की तरह प्रस्तुत करते हैं, जैसे आप अपने ही भीतर एक गहराई में उतरते हैं जहां आप खुद से मुलाकात करते हैं। वहां न कोई मुखौटा होता है, न कोई बहाना, बस आप और आपका सच। यही सच जब स्वीकार किया जाता है, तब हीलिंग शुरू होती है। लेखक यह भी समझाते हैं
कि लेटिंग गो का अर्थ किसी और को माफ करना नहीं, बल्कि खुद को माफ करना है। आप जब तक खुद को उस गलती के लिए दोषी मानते रहेंगे जो कभी आपके वश में नहीं थी, तब तक आप उस मानसिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। सेल्फ फॉरगिवनेस यानी स्वयं को क्षमा करना, यह लेटिंग गो की नींव है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं और अपने भीतर करुणा लाते हैं, तभी आप खुद को धीरे धीरे आजाद करते हैं। लेटिंग गो कोई एक रात का काम नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें कभी कभी आप पीछे लौटते हैं, कभी रुकते हैं और कभी टूट भी जाते हैं। पर हर बार जब आप उठते हैं तो आप पहले से हल्के, शांत और मजबूत होते हैं। इस प्रक्रिया में आप खुद को खोते नहीं, बल्कि पहली बार असली खुद से मिलते हैं। कभी कभी हम यह मान लेते हैं कि जिस दर्द को हमने सहा है वह हमारी पहचान बन चुका है। हम उसके साथ इतने गहराई से जुड़ जाते हैं कि अगर वह दर्द चला जाए तो शायद हमें खुद को फिर से पहचानना पड़े। पर यही डर, यही भ्रम हमें उस पुराने घेरे में बांधे रखता है, जहां हम ना आगे बढ़ पाते हैं, ना पूरी तरह पीछे छोड़ पाते हैं। निक ट्रेंटन हमें उस गहराई में ले जाते हैं जहां हम इस भ्रम को पहचानना सीखते हैं। लेटिंग गो सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं है, यह एक मानसिक संरचना को तोड़ने का कार्य है। एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया है जहां आप खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, क्या अब मैं तैयार हूं अपने दर्द से मुक्त होने के लिए? हम अक्सर सोचते हैं कि किसी चीज को छोड़ना मतलब उसे हमेशा के लिए खो देना है, पर लेखक कहते हैं कि लेटिंग गो का असली मतलब होता है उस चीज को उसकी असलियत के साथ स्वीकार करना और फिर उस पर पकड़ छोड़ देना। इसका मतलब होता है कि हम उस व्यक्ति, उस रिश्ते, उस उम्मीद को उसकी सच्चाई के साथ देख लें और मान लें कि वह वैसा नहीं था जैसा हमने चाहा था। जब हम अपनी उम्मीदों को सत्य के सामने रखकर देखना शुरू करते हैं, तभी हम खुद को राहत देना शुरू करते हैं। किताब में बताया गया है कि भावनाएं अगर उन्हें रोका जाए तो वह हमारे भीतर एक जंग की तरह फैलती है, लेकिन अगर उन्हें नाम दिया जाए, महसूस किया जाए और बहने दिया जाए तो वे शांत होकर निकल जाती हैं। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है, जैसे एक बच्चे को समझाया जाता है, धैर्य के साथ, करुणा के साथ। जब हम लेटिंग गो की यात्रा पर होते हैं तो हमें हर दिन अपनी सोच को रीसेट करना पड़ता है। कोई भी बदलाव तब तक स्थायी नहीं होता जब तक हम उसे एक आदत न बना लें। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग पुरानी सोच और भावनाओं की ओर भागता रहेगा, क्योंकि वहीं उसे सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन हर बार जब हम खुद को याद दिलाते हैं कि हम अब एक नए रास्ते पर हैं, तो हम धीरे धीरे उस पुराने अनुभव से दूरी बनाना शुरू करते हैं। यही दैनिक अभ्यास हमें नए अनुभवों के लिए खोलता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है जैसे कोई सुबह उठकर अपने बिस्तर को फिर से सजाता है, साफ, नया और शांति से भरा। हमारे भीतर एक ऐसी आवाज होती है जो बार बार कहती है कि हमने गलत किया, हम काफी नहीं हैं, या फिर हम वो नहीं बन पाए जो बनना चाहिए था। लेखक इस आंतरिक आलोचक से निपटने के लिए एक नया नजरिया देते हैं। वे कहते हैं कि जब हम खुद से करुणा से बात करना सीखते हैं, जब हम खुद को एक दोस्त की तरह समझते हैं, तभी हम अपनी ही कठोरता से मुक्त हो सकते हैं। लेटिंग गो तब गहराता है जब हम उस खुद से मिलते हैं जो कभी डरा हुआ था, चोटिल था, भ्रमित था, और उसे यह कहते हैं कि अब तुम सुरक्षित हो, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। किताब में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लेटिंग गो का अर्थ है अपने वर्तमान के प्रति ईमानदार होना। जब हम अतीत को थामे रहते हैं तो हम अपने आज से नजरें चुरा लेते हैं, लेकिन हीलिंग तब होती है जब हम हर दिन अपने वर्तमान में उपस्थित रहना सीखते हैं। एक कप चाय की गर्माहट में, हवा के स्पर्श में, किसी अपने की मुस्कान में। जब आप उस पल में पूरी तरह होते हैं, तब अतीत की परछाइयां खुद ब खुद फीकी पड़ने लगती हैं। लेखक हमें उन कहानियों से बाहर निकालने की बात करते हैं जो हमने अपने बारे में बना रखी है, जैसे मैं हमेशा छोड़ दिया जाता हूं, मुझसे कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता, मैं कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करता। ये कहानियां हमारे भीतर बैठ जाती हैं और हर नए अनुभव को उन्हीं पुराने चश्मों से देखने लगती है। लेकिन सच ये है कि हम हर पल अपनी कहानी को दोबारा लिख सकते हैं। हम नए चश्मे पहन सकते हैं, नई सच्चाइयों को अपनाकर, पुराने निष्कर्षों को चुनौती देकर। और यही लेटिंग गो की असली शुरुआत होती है, अपनी कहानी को दोबारा लिखने का साहस।
कभी कभी लेटिंग गो का सबसे बड़ा रूप होता है खुद से ये कहना कि अब मैं खुद को तकलीफ नहीं देने वाला। हम दूसरों के की पर तो दुखी होते ही हैं, पर उससे कहीं ज्यादा अपने ही दोषी बनाए हुए विचारों से घायल होते हैं। किताब बताती है कि गिल्ट, रिग्रेट और ओवरथिंकिंग हमारे भीतर ऐसी जंजीरें हैं जो दिखाई नहीं देती पर हर दिन हमें बांधती हैं। लेखक सिखाते हैं कि हमें खुद को माफ करना होगा, उस समय के लिए जब हम खुद को नहीं समझ पाए, उस फैसले के लिए जो शायद नासमझी में लिया गया और उन मौकों के लिए जो हमसे छूट गए। खुद को माफ करना लेटिंग गो की सबसे कोमल और सबसे गहरी क्रिया है। निक ट्रेंटन यह भी बताते हैं कि लेटिंग गो एक अकेली यात्रा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अकेले महसूस करना है। जब हम दूसरों से अपने सच साझा करते हैं बिना किसी डर या मुखौटे के, तब हीलिंग को एक नया आयाम मिलता है। कभी कभी एक ईमानदार बातचीत, एक स्वीकार करने वाली मुस्कान या बस कोई जो बिना जज किए सुन ले, ये सभी लेटिंग गो की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि कनेक्शन, बिलोंगिंग और वल्नरेबिलिटी ये 3 स्तंभ हैं जो हमारे भीतर छिपे हुए दर्द को बाहर निकालकर उसे हवा दे सकते हैं। क्योंकि जब कोई और हमारी बातों में अपना दर्द पहचानता है, तब हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। किताब उस क्षण की ओर भी इशारा करती है जब हम पहली बार किसी चीज को सचमुच जाने देते हैं। वह क्षण डरावना हो सकता है क्योंकि उसमें एक खालीपन होता है, लेकिन उसी खालीपन में संभावनाएं भी होती हैं। जैसे कोई कमरा जो वर्षों से बंद था और जब आप उसकी खिड़कियां खोलते हैं तो भीतर धूप भर जाती है। लेटिंग गो के बाद आने वाला खालीपन दरअसल एक खुला आकाश है जहां आप फिर से उड़ना सीख सकते हैं बिना पुराने भार के। लेखक अंततः यह समझाते हैं कि लेटिंग गो एक ऐसा कौशल है जो हमें रोज अभ्यास से सीखना होता है। जब हम सुबह उठते हैं और अपने पुराने विचारों को पहचानते हैं, उन्हें धीरे धीरे विदा देते हैं और नए विचारों को अपनाते हैं, तो यही दैनिक अभ्यास हमें एक नए जीवन की ओर ले जाता है। जैसे कोई कुम्हार हर दिन मिट्टी को थोड़ी थोड़ी आकार देता है, वैसे ही हम हर दिन खुद को फिर से गढ़ते हैं। एक बिंदु जो बहुत गहराई से सामने आता है वह यह है कि कभी कभी लेटिंग गो का मतलब होता है आशा छोड़ना। वह आशा जो अब सिर्फ एक भ्रम बन चुकी है। हम किसी के बदलने की आशा, किसी दिन सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद या फिर एक अधूरे रिश्ते के पूरा होने की कल्पना को पकड़े रहते हैं। पर लेखक बताते हैं कि जब हम इन झूठी आशाओं को छोड़ते हैं, तब हम सच्चे वर्तमान से जुड़ते हैं। तब हम अपने हाथों को खोलते हैं ताकि उसमें कुछ नया समा सके। किताब में एक बात बार बार गूंजती है, लेटिंग गो कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब हम बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि हम अब पीड़ित नहीं हैं, अब हम मुक्त हैं, अब हम अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं, तब यह प्रक्रिया जीवन में गहराई से उतरती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वो बातें जो कभी आपको तोड़ देती थीं, अब आपको स्पर्श भी नहीं करती। वे अब भी आपके जीवन का हिस्सा हैं, पर अब वे आपका नियंत्रण नहीं करती। यही वह क्षण है जब आप समझते हैं कि आप वाकई मुक्त हो गए हैं। निक ट्रेंटन ने इस किताब के जरिए हमें न केवल दर्द से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है, बल्कि यह भी सिखाया है कि उस रास्ते पर चलते हुए हम कैसे खुद को गहराई से जान सकते हैं। लेटिंग गो दरअसल आत्मज्ञान की प्रक्रिया है, जहां आप अपने भीतर की रुकावटों को पहचानते हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करते हैं और फिर एक ऐसे जीवन में प्रवेश करते हैं जहां शांति शोर से बड़ी होती है और आत्मस्वीकृति किसी भी मंजिल से ऊपर होती है। हर दर्द को भुलाना जरूरी नहीं होता, लेकिन उसे पकड़कर जीना खुद के साथ नाइंसाफी होती है। जिन पलों ने कभी आपको तोड़ा, अब वही पल आपको आजाद कर सकते हैं। बस आपको उन्हें जाने देना होगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल की किसी भी गहराई को छुआ हो, तो खुद से एक वादा कीजिए कि आप अब और अपने अतीत की कैद में नहीं रहेंगे, क्योंकि जाने देना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस है। ऐसी ही किताबों की ओर भावनात्मक यात्राओं के लिए जुड़े रहिए किताबी राह से, जहां हम शब्दों से नहीं, जिंदगी से कहानी कहते हैं।